दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम हनुमान। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, आपकी कोई भी मनोकामना कैसे भी क्यों ना हो, जब आप पूर्ण रूप से हनुमान जी के शरण में आ जाते हैं और आपके दिल में ये विश्वास रहता है कि नहीं, मेरा हर संकट अब हनुमान जी दूर करेंगे, क्योंकि समस्या आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब हनुमान जी आपके साथ हैं तो वो कुछ भी नहीं होती। सब कुछ संभव है यदि आप हनुमान जी की शरण में पूरी श्रद्धा से हैं। तो आप सभी लोग श्री नीम करोली हनुमान जी की जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपका विश्वास भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कुछ मेरे भी जीवन में है कि जब चारों तरफ से आप निराशा में घिर जाते हो ना, तो बस आपके सिर्फ भगवान की शरण ही रह जाती है। इसी तरह अगर आपके जीवन में बहुत निराशा आ चुकी है तो हनुमान जी की शरण में जाइए। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, तो इस दिन हनुमान जी की पूजा करके उनको प्रसन्न कीजिए, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन शंकर जी का रूप ही हैं श्री संकट मोचन हनुमान जी। तो उस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ भगवान तो जैसे आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को है। तो भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ साथ संकट मोचन बजरंग बली की जरूर करें। इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। कई शुभ दिन ऐसे होते हैं जिनमें सर्वसिद्ध योग होता है, उनमें से एक महाशिवरात्रि भी है। तो महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ योग हैं। अगर आप संकटों से घिर गए हैं तो देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाइए और उनके साथ साथ संकट मोचन हनुमान जी की भी पूजा करिए, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन शंकर जी का रूप ही हैं हनुमान जी। तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु कृपालु हैं। वो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं ना, वो बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने का भी बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है महाशिवरात्रि। तो इस दिन हनुमान जी का कई बार होता है, मंदिरों में शंकर जी की भी प्रतिमा रहती है और हनुमान जी की भी रहती है। तो वहीं पर ही आप ना हो तो हनुमान चालीसा के 5 पाठ या 7 पाठ या 3 पाठ ऐसे कर लीजिए। नहीं फिर अपने घर में आकर के हनुमान जी की प्रतिमा सामने रख करके साफ कपड़े पहन के जैसे आप शाम में करें तो पाठ करने से पहले नहा लें, फिर साफ कपड़े पहन करके दीपक जला करके और लोटे में जल रख करके फिर हनुमान चालीसा के 3 या 7 21 जितने भी हो सके पाठ करिए और फिर आरती करिए शंकर जी की भी और हनुमान जी की भी। और आपकी जो मनोकामना हो ना, बहुत ही विनम्र भाव में, एकदम दास भाव में भगवान से विनती करिए कि बस अब आपके सहारा मेरा कोई नहीं है, सिवा आपके सिवा अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आप मेरी मनोकामना को पूरा करें, मेरे कष्टों को दूर करें, मेरे संकट को दूर करें। फिर देखिए, अगर आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होगा ना, तो इस महाशिवरात्रि आपके जीवन की समस्या सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएंगे, सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाएंगे, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान जी नहीं कर सकते, जो संकट मोचन नहीं हर सकते। मुझे तो दृढ़ विश्वास है और मेरे सारे जो बिगड़े काम होते हैं, मुझे पहले से विश्वास होता है कि हनुमान जी इसको पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं। बस आप अच्छे कर्म रखिए और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आप सभी को जय श्री राम।